अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव जी बोले, प्रलम्बक चाणूरवत् प्रणावत् महासमैः मुष्टिकारिष्टद्विविधमुत्नाकैः धेनुकैः अन्यैश्चासर भूपालैः बाणभौमाद्भरितः यदूनां कदं चक्रे परिमार्शन्ते। प्रलम्ब, बक, चाणूर, तृणावत, महासन, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविध, पूतना, केशी, धेनुक और जो राक्षस के स्वामी हैं, जैसे बाणासुर, भौमासुर और कंस को ससुर जरासंध, ये इन सबको एक दल बन गया है। अब ये दल बना के करका रहे हैं कि यदुनाम कदम चक्रे, यदुवंश में जो देवता लोग आए हैं, ये कंस को नीचे है गया, ये कारण उनको कष्ट देना प्रारंभ किया, कष्ट देना, पीड़ा देना। परिणाम ये भयो कि ते पीड़िताज विषु पूर्व पंचाल किए कयान शालान विदर्भान विदान विदेहान कोसराज। जब उन लोगों को बहुत कष्ट दिए गए, तब वो बेचारे यहाँ से भाग गए। कोई तो कुल देश में, कोई पंचाल देश में, कोई केके देश में, कोई शाल में, कोई विदर्भ में, कोई निषेध में, कोई विजय, कोई कौशल, इन देशों में जाके बसे। एक तमन रुंधाना ज्ञातया परिपाशते हते सक्षवालेषु देवख्या आवश्यक। हाँ, कोई ऐसे उनमें रहे जिन्होंने बड़ी चतुराई से काम लियो, कंस को यह जचा दियो कि हम तो तुम्हारे ही हैं। बस ऐसे बन के उन लोगों ने कंस की उपासना की सेवा की। अब कंस ने जब देवकी के 6 पुत्र मार दिए, तब सप्तमो वैष्णव धामो यमनंतम परिक्षते गर्भो बहु देवक्या हर्षोधना। जो 7वां गर्भ आया है, ये भगवान का अंश ही है। ये अनंत भगवान है, जिनको शेष जी कहें, ये गर्भ में आए। हाँ, अब की एक नई बात भई कि जब से ये गर्भ भयो है, तब से देवकी जी को बड़ी प्रसन्नता है, और जितने गर्भ आए हैं उनमें कहूँ उतनी प्रसन्नता नहीं। और साथ ही शोक है, कंस तो है ही। भगवान विश्वात्म विरक्त्वा कंस जम भयम यदूनाम निजनाथानाम योगायाम समाधिशत। आत्मा भगवान, उन्होंने ये देख लियो कि कंस यदुवंशी को बहुत कष्ट दे रहा है, और यदुवंशी है मेरे। ये कारण भगवान को नई युक्ति सोचनी पड़ी कि योग माया को बुलाया के आज्ञा दी। गच्छ देव वरम भद्रे गोप गोहरण करतम रोहिणी वसुदेव से भार्यास्ते गोकुले अन्यास कन संवेदना विसर्जन। देवी, तुम ब्रज में चली जाओ। देखो, ब्रज में गोप हैं, गोपी हैं, बड़ा सुंदर स्थान है। और वहाँ वसुदेव की पत्नी रोहिणी वही है, नंदवा के यहाँ, और वो पत्नियां हैं, पर वह जाने कहाँ कहाँ बिचारी कमरान में छिपी बैठी है। देव क्या जैसे गर्भम से साख्यम धाम मामकम तत्सन्नकश रोहिण्या उदरे सन्निवेश। देवकी के गर्भ में जब हैं वो शेष ही हैं, और मेरे धाम है वो। तो एक काम करो तुम कि उनको देवकी गर्भ से
निकाल के और रोहिणी के उधर पहुंचा दे। अथाह मनुष्य भागेन देवक्या पुत्रताम शिवे प्राच्याम यशोदायाम पत्न्याम भवेश। अब या के आगे मैं हूँ देवकी के यहाँ पुत्र बनकर आ रहे हूँ, पुत्र बनू, और तुम यशोदा के यहाँ पुत्री बनोगी। ऐसे सिंध मनुष्यास्तम सर्व काम बलेश्वरी धूपोपाल बलि सर्व काम बलपताम। देखो हमारी आज्ञा पालन करो तो तुम्हारी बड़ी पूजा होगी, मनुष्य तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम उनकी कामना पूर्ण करती होगी। धूप है, दीप है, बलि है, पूजा है, इससे तो उनकी कामना पूर्ण होती रहेंगी। और नाम ध्यान कुर्वन्ति स्थानानि चंद्राभि दुर्गे भद्रकाली थी विजया वैष्णवी। तुम्हारे नाम धारण करेंगे वो। कोई तो कहेंगे स्थान नाम धारण करेंगे, नए नए स्थान बनाएंगे। कोई कहे वो दुर्गा, कोई कहे भद्रकाली, कोई कहे वो विजया, कोई कहे वो लक्ष्मी। कुमुदा चंद्रिका कृष्णा माधवी कर्ण बेटी चढ़े माया नारायणी शानी शारदे चंद्र। कोई कुंदा कहेंगे, कोई चंद्रिका कहेंगे, कोई कृष्णा कहेंगे तुम्हारा नाम, कोई माधवी कहेंगे, कोई कन्निका कहेंगे, कोई माया कहेंगे, कोई नारायणी कहेंगे, कोई ईशानी कहेंगे, कोई शारदा कहेंगे, कोई अंबिका कहेंगे। गौर शंकर प्रभु शंकर रमणी रामे त्रिलोक रमणाथ परम बल। और वो जो गर्व आ रहा है ना, उनका नाम होगो, वो जो यहाँ से निकाल के दूसरे गर्भ पहुँचाए गए, एक कारण शंकर संभव। और सबको वो पसंद रखें, रमण करें, या कारण का नाम राम हो। और बलवान होंगे, एक कारण का नाम बल हो। संदस्यम भगवता प्रतिबचा प्रतिपे परिक्रम में गांगर का कथा प्रथा करो। भगवान ने आज्ञा दी तो मैंने अच्छा जैसे आप क्या किया, क्योंकि आज्ञा को स्वीकार करके अपरिक्रमा करके जैसा भगवान ने आज्ञा की ही प्रथा करो, वैसा कर डालो। गर्भे प्रणीति देख क्या रोहिणी योग निर्दया अहो विशंसो गर्भ देव की गर्भ में जो रहे बालक, अब वो योग निद्रा ने रोहिणी गर्भ पहुंचा दिया। अब लोग क्या समझे, लोग कह रहे हैं कि गर्भ भगवान नत विश्वात्मा भक्ता नाम भयंकर आदेशांश भागे न मन आय। अब भगवान विश्वात्मा भक्ता नाम भयंकर आदेशांश भागे न मन आय। जो विश्व की आत्मा भगवान को भक्तों के कष्ट कर वाली वे बसदेव के मन में आके विराज गए हैं। हाँ तो क्या कह गए कि भगवान बसदेव के मन में आ विराजे है। ये कोई साधारण बात तो है नहीं। बसदेव को इतना भाग कि स्वयं भगवान आके विराजे, भाई ये तो ठीक है, पर ये कारण का है। अब तो मूल का है। मूल ये है कि बसदेव जी के बहुत सी पत्नियां हैं। तो काऊ ने इनसे प्रश्न किया, क्यों जी इतनी पत्नी का भर रहे हो, बात चल जा रहा है। तो भैया मेरे बस की बात है, मैं कुछ नहीं कहा। हमारे पिताजी हैं, जो स्वीकार कर लें वो हम क्या करना पड़ेगा। कहीं मूल पिटोक्ति, जहाँ इतनी पिटोक्ति है आपको परिणाम अनुचित उचित विचार सही जे पाले पिट भय ते बाजन सुख श्रेयस के बसाई आवश्यक। उसकी आज्ञा पर यह विचार न करना कि उचित है कि अनुचित है। शास्त्र ने यहाँ पर बहुत जोर दिया कि मातृ देव हो, पितृ देव हो, आचार्य देव हो। माता के भक्त बनो, पिता के भक्त, आचार्य भक्त बनो। श्वेता सप्तशत में तो और ऊंची बात कह गई है। मातृवान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषोत्तेज,
जाने माता भक्ति कली, पिता भक्ति पूर्ण है, गुरु भक्ति पूर्ण है, वो ब्रह्म को प्राप्त कर ले, जाने। गुरु भक्ति के विषय में 70% में बड़ा सुंदर वाक्य है। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्ते कच्चा हृता प्रकाशनते महात्मा। जैसी भक्ति परमात्मा में है, ठीक वैसी भक्ति गुरु में हो तो वो शास्त्र के मार्ग को स्वयं प्राप्त कर ले। हाँ, तो बसजी जी का मूल उत्तम है। यही के परिणाम ये बात भई कि विवाह के पीछे जब बात विदा भई और आकाशवाणी भई कंस के लिए या को देवकी का आत्मा पुत्र बाण बंद करे हो, तो वो देवकी के मार्ग को उद्यत भयो। वसुदेव जी ने आपको समझाया है। वहाँ जब वसुदेव जी ने समझाया, बहुत ऊंची बात मन की बात है। उन्होंने पहले बताओ कि मृत्यु का चीज है, फिर बताओ कि वास्तव में मृत्यु की वस्तु नहीं है। वहाँ जीवात्मा परमात्मा का अंतर बताया है। सपने यथापश्य देह निरीक्षण यतो धावत दैनोचितम ज्योतिष सही पास वेश होता है। इन वाक्यों में तत्व का निरूपण है कि वास्तव में जीव परमात्मा का अंश ही है, ईश्वर जीवनाशी। परंतु ये माया के चक्कर में पड़ के, विकारण के चक्कर में आके ये विकारी बन गया है और उन भोग वासना बन गई है। उन विषयों की भोग करने के कारण ही एक को बार बार जन्म लेना पड़ा है। ये तो रह ज्ञान। ये ज्ञान तो प्राय भक्तों में पाया जाए। वसुदेव जी में विशेषता है कि ज्ञान ही नहीं है, ये ज्ञान को काम में ले रहे हैं। कैसे कि जब देख लिए कि ये कंस नहीं माने, कैसे तो उन्होंने और समझाया कि हम देवकी के पुत्रों को तुम्हें अर्पण कर देंगे, विजय कहे मारो, ठीक हम है। अब देवकी के पुत्र गए। अथ काल उपावत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रांश ले चाष्टो कन्याम चैवान वत्सरम। देवकी ने पुत्र उत्पन्न किए और वो शीघ्र शीघ्र उत्पन्न किए और कन्या उत्पन्न की। कीर्तिवंतम प्रथमजम कंसायन दुर्वी अल्पयामास कृष्ण सोनचालिस। प्रथम पुत्र का नाम भद्रयुग कीर्तिमान, और वो पुत्र को लेके कंस के पास गए। यहाँ एक शब्द है कृष्ण। ये काम करने वाले वह कश्यप, पुत्र को जन्म लेते ही कहो के मृत्यु के हाथ सौंप देना कर, ये तो है। पर मालूम की बात यह है कि शोक नृता दट बेहला है। मैंने ये बात कह दी है अपने मुझ से, कम से कि मैं जो पुत्र उत्पन्न होंगे देवकी के शक्ति में दे तो जाऊंगा, तो ये बात मिथ्या आ जाएगी। भाई अब यहाँ बात जो पूछ प्रसंग चले आ रहे हैं, वसुदेव जी इतने जानकार हैं, ये अब यहाँ एक प्रकार की परीक्षा है। सोन तादत भेबला है, झूठ बोलने से वो बहुत दिक्कत है, घबरा रहे हैं कि कहूँ झूठ न निकल जाए। अर्थात वो सत्य का पालन करने तत्पर है कि पुत्र तक को बलिदान आ रहे हैं। ये सत्य के पालन का ही परिणाम है। सत्य मूल सब सुख सुहाए है। जितने सत्कर्म हैं वो सत्य के मूल पर ही है। जहाँ सत्य है वही सब कर्म होते जाए, सत्कर्म होते जाए, और जहाँ असत्य है वहाँ सब अंश धर्म का होते जाए। सत्य पालन परिणाम हो, एक उनकी बात बन गई, सत्य का पालन किए। फिर बात एक कंस मार चुका पुत्र को, अब कहूँ इनको बंदी में डाल दिए, कहूँ बाहर निकालो, चाहे कुछ करो। पर वसुदेव जी ने कभी यह विचार नहीं कि वो का है और कंस हमारे साथ क्या करे। बात यह है कि नहीं को क्यों सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। कोई काऊ को न सुख दे सके न दुख दे सके।
हमने कहू को सुख दियो दुख दे दियो, दुख दे दियो। तो अब यदि दुख संकट आ जाए तो भंजान एवं आत्मकर्तव्य विपाकम, उनको शांति के साथ भोग करे। कारण कि आत्मकर्तव्य विपाकम अपने कर्म किए भय का ये परिपाक है। हमने कैसा कर्म किए होंगे घर पर मारे जाए तो ऐसे उन्होंने कंस के कुछ कहू न कुछ बात कहे न हृदय में विचार की कंस क्या कर रहा है। देखिए पितृ भक्ति और तत्व ज्ञान और सत्पान के लिए प्रकारपण, इतना कंस के संगत करने पर भी कई प्रकार का विचार न होना, इतनी उत्तम ज्ञान भक्ति रस प्राप्त रह गई। वह कोई परिणाम है। भगवान विश्वात्मा भक्ता नाम भयंकर आवेशांत भागे न मन आनंद। भगवान विश्वात्मा भक्ता नाम भयंकर आवेशांत भागे न मन आनंद। इन सभी सत्कर्मों को ज्ञान का फल ये है कि जो विश्व की आत्मा है भगवान, जो भक्तन के कष्ट दूर करने वाले भगवान, वो स्वयं ही वसुदेव जी के मन में आए विराजे। सदभ्रत पौषम धाम भाजमानो यथा रवि दुरासरोत दर्धर्षो भूतानाम संबभूव। जब भगवान वसुदेव जी के मन में आज विराजे तब आप वसुदेव जी न रहे और उनका वो दूसरा रूप है। वो कहा है वो कि भाजमानो यथा रवि। जब से भगवान के मन में आकर विराजे, भगवान का मन में भगवान का स्पर्श है वो छू रहो तो भाजमानो यथा रवि। अब यही वसुदेव जी ऐसे बन गए जैसे सूर्य नारायण है, इतना तेज। एक बात। दूसरी बात ये बड़ा सदा आप इनके पास इनके निकट जाने में कोई घबराए है, भय लगे इनके पास जाने, ये दशा है। इतना ही नहीं, तीसरी बात और भी दुर्दशा है। इतना प्रकार इनका बढ़ो कि सब लोगों को भय है वो कि जो कह देंगे वो है के रहे वो कौन सामर्थ नहीं कि इनकी आज्ञा को उन्होंने कर सके, इनको कोई दबा नहीं सका। हाँ, तो ये भगवान के विराजने से तीन बातें प्रत्यक्ष है गई। इनसे लाभ का भाव भाज मांगे सारे भी। जैसे सूर्य है प्रकाश, ऐसे उनका प्रकाश है। सूर्य के सन्मुख अंधकार नहीं आवे। तो जैसे सूर्य के सन्मुख अंधकार ऐसे ही अब वसुदेव जी को अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो। दूसरी बात वही कि थोड़ा सलाह इनके निकट जाने में लोग घबराए हैं। ये राग देश काम को लालिक चाहे जा पर हावी जाए कभी थोड़ा सलाह। अब इन काऊ का सामर्थ्य नहीं वसुदेव जी के पास जा सका है। ये लाभ है। तीसरे इतने दुर्धर्ष है गए कि सब घबराए कि न जाने ये कहा गया जो आज्ञा देगी माननी पड़ेगी। एक सेवक गयो कंस के पास, कोई महाराज है वो तो कैसे बच्चे जी को देख के आया हूँ, उनकी यह दशा है कि इतना इस उनके पास प्रताप है कि वो जो कुछ चाहे कर डाले, बहुत भय लगा। कंस सोचे देखें सही गयो कंस वहाँ दूर से देखो वास्तव ही बात है कि उनके पास इतना तेज उत्साह पर इतना प्रताप हो कि वो घबराए। उस जाने हो कि जो कुछ कह देंगे इस पर हो गए। भगवान के अंतःकरण में आते ही ये स्वयं सब बातें आप ही आप बन गई। अब ततो जगन मंगल मत्युतांशम
समाहितम सूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात् भूतम काष्ठाय सानंद करम मनस्ता तथा। अब आगे का वो संसार का मंगल जिनके हाथ में है वो अच्युत भगवान भगवान अब सूरसेन भगवान को सूरसेन ने समाज कर लिया, अपने अंतःकरण में बिठा लिया। यह समाचार मिलो देवकी जी को कि बलदेव जी की दशा और वो दूर से आई देखी। वास्तव में चुप शांत बैठे और प्रताप अद्भुत, तो चुपके से आई और आके इनको ऐसे पति ना भाई काला डाल, तो कहते ही बलदेव जी सामने देखे, बस वाकई स्पर्श से छूते ही देव जो बस देव जी के पास जो समाज वस्तु ही वो देव जी ने धारण कर लिया, उन पास पहुंच गए। को वस्तु कौन सी है? वो सर्वात्मा है, सर्वत्र भगवान है। वो देवी के पास देव अंत वहां पहुंच गए। कैसे कि जैसे पूर्व दिशा में, जैसे पूर्व दिशा आनंद देने वाले चंद्रमा को पकड़ लिए है, ऐसे देवकी जी ने ये बलदेव जी के द्वारा बहुत वस्तु को ग्रहण कर दिया। सा देवकी सर्वजगन निवास भूता मतराम नरेजे भोजेन्द्र गेहे सखे वृद्धा सरस्वती ज्ञान खरीद। समस्त जगत जिनमें निवास कर रहे हैं वही भगवान जाके हृदय में आ गए, निवास कर रहे थे। और वो देव की का कहना, परंतु इतने होते भय भी देव की है कंस के यहाँ, तो वहाँ अपने उस तेज को माने दबा दियो, प्रकाश नहीं होने दियो। कैसे? उदाहरण दे कि जैसे दीपक जल रहे हो, प्रकाश है, पंचवार के ऊपर वो ढक दो तो प्रकाश बाहर नहीं फैले। दूसरा उदाहरण दे, जैसे कोई ज्ञानी है परंतु अपने ज्ञान को काबू वापर वाने जटावे नहीं, तो सरस्वती मैया रुष्ट हो जाए, प्रकाश नहीं दिए। ऐसे ही देवकी के अंतःकरण भगवान आ गए, परंतु वो बाहर से देखने में नहीं जान पाए क्या है ये। तथापि ताम बीच कंसा प्रव्याजतांतराम दिरोचयंतीम भवनम शिशिस्मिताम आहै समे प्राण हो हरे गुहाम ध्रुवम सतरो यन्नपुरे। कंसा, कंस ने उनको देखो, देखी को अब कहा है देव, ये देखी जो पहले देखी है ऐसी पहले कबू नहीं रही। अब वाकई अंत भीतर कुछ एक प्रकाश, अद्भुत प्रकाश जान पड़े, और जहाँ जहाँ वो जा है रहे हैं वहाँ चारों ओर विरोचन प्रकाश चल जाए, और ये सारी प्रसन्न मुख आनंदमय रह आवे। तो कंस बोलो कि अवश्य मेरे नादे वालों वो भगवान जाके भीतर आ गया। कारण कि मैंने कभी याको ऐसा देखो नहीं है, आज या की दशा है, अवश्य मेरे नाद वालों जाके भीतर आ गया। किमद्य तस्मिन् करणीय मास में यदि तंत्रो निवहन्ति विक्रम स्त्रिया ससुर गुरुमत्या बधोयन यशस्यम हंतन काल मालो। ये तो निश्चित है वो कि नादे वालों हरि आके गर्भ में आ गया है। अब वो जो गर्भ में आया है वाक्य पर हम क्या करना चाहिए। यहाँ एक विचार की बात है
कि जो वीर पुरुष हुए हैं वो स्वार्थ के वशीभूत हुए के ऐसा कोई काम नहीं कर बैठे कि जो उनकी वीरता में कलंक आवे है। तो हमें बस सावधानी से काम करना चाहिए। बात यह है कि ये देवकी है, एक तो स्त्री है और हम वीर हैं, ये को बंद कर दें तो फिर जिंदा हो। दूसरी बहन है और तीसरी और ये एक गर्भ है। तो या कुछ हम यदि बंद कर दें तो ऐसा कहें कि ऐसे निंद कर्म करने पर यश, श्री और आयु ये सब कमसा नष्ट हो जाए, ऐसा लोग कहें। शेष जीवन खल संपले तो बढ़ते तयो तंत्र संसतेना देहे मृते तम मनजा शपंती घंटा तमोन्धम तन्मानो ध्रुवम। ऐसे कर्म जो कर बैठे हैं उनके लिए कह रहे हैं कि शेष जीवन खल संपलेता है। ऐसो जीवन जीते भय भी संपलेता है, मरे के समान है। वो कौन? जो अत्यंत संचित निकृष्ट कर्म कर तो रहे हैं वाकई दशा हो रहा है। अच्छा, ये तो है। अब और देह मृत्यु जब मर जाए है तो लोग वाको साप दे हैं, बहुत लोग कहे हैं। क्या कहें कि जैसे जाने अपने शरीर को ही सब कुछ मान रखो है तो वाको तो नरक हो, वही नरक योग प्राप्त हो, ये लोग कहें। भूतमाद भावात सन्निवृत्तः स्वयं प्रभु आस्ते प्रतीक्षा सज्जन्म हरे बलिदान बंध कर। यह प्रकार एक भयंकर अनर्थकारी भाव से कंस निवृत्त बच गया, अपनी बहन की हत्या से बच गया। कंस के विषय में कहें कि स्वयं प्रभु। कंस का स्वभाव ऐसा है कि वो स्वयं आप ही विचार करके अपने काम करे, कोई वाक्य ऊपर शासन नहीं कर सका, न वाक्य काम पर कोई विचार सके। स्वयं प्रभु अपने आप स्वयं अपने आप दूसरे की न सुने न माने। अब रह गई, ने एक विचार किया कि ये तो है वो, अब क्या करना चाहिए। अब हमें ये गर्भ में जो बालक है जब तक या कोई जन्म न हो तब तक हमें या की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जन्म होगा जैसे हमने पहली बार मार दिए एक बार देंगे, ऐसा विचार करके वो शांत रहेगा। तथापि हरे बलिदान बंध कर तो भगवान के प्रति विकट विरोध वाके हृदय में बढ़ते ही रहे। अब या को परिणाम ये भयो कि आसीना संतिष्ठन भुंजाना पर्यटन महीम चिंतयानो हसी केशय पश्चात बैठो है, सो रहे हो, चलते चलते रुक गए हो, भोजन कर रहे हो, कहूँ घूम रहे हो, परंतु वाको चित्त भगवान में वैभाव से लगा है। आगे चल के ये दशा है कि जहाँ वाकी दृष्टि उठे है वहीं वाको वो अपना शत्रु भगवान ही दिखे हैं। यह संसार ये भगवतमय वाके लिए बन जाता है। ब्रह्मा भवश्च तत्पैत्य मुनिभे नारदादिभिः देवैः सांसरैः साकं कीर्भिः दिशनमयी दयान। ब्रह्मा जी तथा शंकर जी वहीं पहुँचे और नारद आदि ऋषि तथा अंचरण समेत समस्त देवता ये सब मिलके
अपनी वाणी से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्य से योनिम निहितम च सत्य सत्य से सत्य मत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। आपको संकल्प सत्य है। सत्य ही आपकी प्राप्ति को श्रेष्ठ साधन है। सत्साधन इस तीनों काल में आप सत्य हैं। आप सो ही सत्य की उत्पत्ति है तथा सत्य में ही आपका निवास है। आप सत्य के ही सत्य हैं और सत्य की आत्मा है। सत्य नेत्रम कोमल वाणी तथा सत्य, इन दोनों की उत्पत्ति के स्थान आप ही हैं तथा आप सत्य की आत्मा हैं। हम सब लोग आपकी शरण हैं और प्रपन्न हैं। एकायनो सौ द्विपरस्त्रिमूलस् चतुरसा पंचविधा सदात्मा सप्तत्वगस्त पितको नवाक्षो दशच्छदी दिग्भो हियाली वृक्ष। यह श्लोक में वर्णन संसार को है। हाँ, उपमा यानी वृक्ष की दी गई है। यथा वृक्ष का आधार है यह धरती है, ऐसे ही संसार को आधार है प्रकृति। वृक्ष में फल हुए हैं तो संसार में सुख दुख दोनों फल हैं। वृक्ष में मूल हुए हैं, जड़ हुए हैं तो संसार में सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये तीनों हैं। वृक्ष में रस है तो संसार में धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार है। वृक्ष में कर्ण अर्थात मोटी शाखा है। संसार में 5 ज्ञानेंद्रिय। हाँ, वृक्ष में स्वभाव है और संसार में 6 ऊर्मी है। जन्म, स्थिति, वर्धन, परिवर्तन, ह्रास तथा नाश। वृक्ष में छाल है। संसार में 7 धातु हैं। वृक्ष में पतई शाखा है। संसार में अष्टधा प्रकृति है। पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार। संसार वृक्ष में कोटर है, द्वार है। संसार में मुख, 2 नेत्र, 2 कान, 2 नासिका, 2 मल त्याग की इंद्रिय। वृक्ष में पत्ते हुए हैं। संसार में प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान तथा इनके सहायक नाग, कूर्म, किकर, देवदत्त, धनंजय सहायक। वृक्ष में पक्षी बैठे हैं। संसार में 2 पक्षी हैं, ईश्वर और जीव।
तमेक एवास सतः प्रसूतिस् त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च तन्मायया संवृतते सतस्त्वां पश्यन्ति नाना न विपश्चितो ये। संसार के जन्मदाता तुम्ही हो, या को पालन पोषण तुम करो और अंत में तुम्हें ही ये मिल जाए। हाँ, तुम्हारी माया से जिनको ज्ञान ढक गया है वे बेचारे तुमको नाना रूपों में देख रहे हैं। जो विद्वान हैं, तत्वज्ञ हैं, उनकी दृष्टि में तो आप सदैव एक ही हो। विभर्ष रूपाण बोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्तोपन्नान शिखावहानि सताम भद्राय मुहुक्षणानाम। आप ज्ञान रूप आत्मा है, चर अचर लोक के कल्याण के लिए आप अनेकन प्रकार के रूप धारण कर लें। वे सब सत्वोपन्नान सत्व गुण से युक्त हैं, तथापि सताम सुखा बहानी जो सज्जन हैं, आपके भक्त हैं, उनको सुख पहुँचावे। और खरानाम अभद्राएं, और जो दुष्ट हैं, पापी हैं, दुराचारी हैं, उनके लिए वो अकल्याणकारक कष्ट है। तय्यम बुजाक्षा क्षसत्र धामनि समाधना वे चेत सही के तत्पाद पोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदम भाग्यम। हे कमल नयन, संबोधन है। तुम समस्त जीव मात्र के आश्रय हो। कोई विरल ही एकाग्रता के साथ तुमने चित्त लगा पाओ। तुम्हारे चरण कमल को जहाज मान के और जीव ये बहुत सागरों से पार कर रहे हैं। हाँ, कितनी यहाँ एक बात है कि गोवत्स पदम, इतने बड़े भवसागर को वो इतनी सरलता से पार कर लिए है जैसे गोवत्स पदम। यह वाक्य अनेक स्थान में आया है। या को सीधा अर्थ ये है कि गाय का छोटे से बछड़ा घूम रहे खेल रहे और कोई पोली भूल ने वहाँ को पाँव पड़ गए तो वहाँ गड्ढा बन जाए और गड्ढा बन जाए पानी, वो पानी को पार करने में कोई निकोसल नहीं हो। ऐसे ही जो आपके जन है, कि आपके चरण कमल को जहाज मान के बहुत सागर से सरलता से पार हो जाए। हाँ, ये कोई नवीन बात नहीं है। महत्व करते हैं, प्राचीन काल से बड़े बड़े महात्मा यही करते आए हैं। ओम समुत्तीय सुदुस्तरम दिमन भवानमं भीम मदब्बसौराः भवत्पदाम्भो जुहनाव मत्रते निधाय यात्रा सदर्कसो भवान। दिमन संबोधन है। मदब्बसौराः, जिनका मन आपके चरणों में लगा है, आपके मैत्री है, वे यह दुष्टर भवसागर को स्वयं समुक्ति पार कर जाए हैं।
तथा आपके चरण कमल रूपी नाव को यहाँ वो छोड़ जाए हैं, ताकि और जीव यही के द्वारा आप संसार पार हो जाए। कारण ये है कि सदैव कहो महाभगवान, आप तो संतन के सदैव अनुग्रह करने वाले हैं ही। नील बिंदाक्ष विमुक्त मानस्त भावा दशुद्ध बुद्धया आरिह कृच्छेण परम पदम तथा पदम तदूर्नाद्वितीय संग्रह। हाँ, हे कमल नयन, कोई कोई ऐसे हुए कि जो अपने को मान बैठे हैं कि हम तो मुक्त है गए, हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। किंतु बड़ी त्रुटि ये है कि प्रयस्त भावा है, आपने उनका प्रेम नहीं है, भाव नहीं है। यही कारण अविशुद्ध बुद्ध है, उनकी बुद्धि शुद्ध शास्त्र की नहीं है। हाँ, तो वे लोग पीछे बड़ी कठिनता से ऊपर चढ़ तो जाए हैं, किंतु आपके चरण कमल का आश्रय न होने के कारण वो अधा पद नीचे गिर पड़ा है। तथा न ते माधव तावका क्वचित भर्षंति मार्गा ते बद्ध सरोहरा तया गुप्ता विचरंत निर्वया विनायका अनेको मोक्ष प्रभो। हाँ, ये तो रही। अब जो तावका हे माधव, जो तावका तुम्हारे हैं वो तथा उनको ऐसा नहीं हुआ, वो कभी अपने मार्ग से भ्रष्ट नहीं हुआ। कारण कई बद सौहदा है, तुमने उनने अपनी पूरी महत्व बना रखी, अपना आप तुमको अपना मान रखो, तो फिर तो आप गुप्ता तुम उनकी रक्षा करते रहो। वो निर्भय बड़े बड़े विघ्न के सिर पर चढ़ रह के और घूमते रहे, उनको कोई प्रकार का भय नहीं रहे। सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितौ शरीरिणां श्रेय उपायनं वपुः वेदक्रिया योग तपः समाधिभिस्तवाहं ये न जनः समीहते। रजोगुण तमोगुण रहित अत्यंत विशुद्ध सत्वमय रूप जब आप धारण कर रहे हैं, तब अस्तित्व की पूरी पाप संहार बन जाए, प्राण मात्र के कल्याण को परम साधन सूझ जाए है। आपकी आराधना सरल एवं सुगम बन जाए है। जो वैदिक प्रणाली या योग तप समाज मार्ग के द्वारा आपकी ओर चलने लगे हैं, उनको काहू प्रकार की कठिनाई प्रतीत नहीं हो है। सत्पन्न चेत धापरिदम नियम भवेद विज्ञान अज्ञान विलाप मार्जनम गुण प्रकाशई रणमीयते भगवान प्रकाशते यश्चित येन वा गुण। हे धाता संबोधन है, हे विश्वपालक, यदि आप यह रजोगुण तमोगुण रेशों रहित आप प्रकृति स्वरूप भूत सत्यमय दिव्य मंगल विग्रह को धारण न करते, तो अज्ञान और वाक्य द्वारा होने वाले भेदभाव को नष्ट करने वाला जो अपरोक्ष ज्ञान है वो काहू को न हो। तो जगत में दिखने वाले जो तीनों गुण हैं वे सब आपके द्वारा ही प्रकाशित हुए हैं, ये सत्य है। परंतु इन गुणों की प्रकाशित वृत्ति से आपके स्वरूप को केवल अनुमान ही हो, तो वास्तविक स्वरूप को साक्षात्कार न हो। तो तात्पर्य ये है कि आपके स्वरूप को साक्षात तो आपके विशुद्ध सत्यमय मंगल विग्रह की सेवा से ही हुए है।
न नाम रूपे गुण जन्म कर्म निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः मनोवचोध्या मनमेव वर्तमनो देवक्रियायां पर्यंत छाति। हे देव, केवल गुण जन्म कर्म के द्वारा आपके नाम रूप को निरूपण नहीं किया जा सके, कारण कि आप तो साक्षी हैं। मन और वाणी के द्वारा आपके मार्ग को केवल अनुमान ही किया जा सके है, तथापि लोग आपकी आराधना तो करें ही हैं। वामे प्रवृत्त है जाए शरणं गणं संस्मरण चिंतयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो रागस्य चेता न भवाय कल्पते। जो लोग संसार में रहते भय लौकिक तथा वैदिक कर्म करते भय हूँ, आपके नाम रूप को श्रवण कथन स्मरण और चिंतन करते करते अपने चित्त को आपके श्री चरण कण में लगा दिए हैं, वे वो बंध छूट जाए। दृष्टया हरेश्या भवतः पदो भूो भारोपनीतस्तव जन्मनेस्तु दृष्टांकितां तत्पदकैः सुशोभनैः द्रक्ष्याम काम ध्यान च तवान कंपिताम। हे हरे, पृथ्वी तो आपको चरण कमल ही है। आपके अवतार से या को भाव दूर है। धन्य है प्रभु, हमारे लिए यह बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग आपके सुंदर सुंदर चिन्हन से युक्त चरण कमल के द्वारा विभूषित पृथ्वी को देखेंगे और सुख को आपकी कृपा से कृपा देखेंगे। न ते भवशेष भवस्य कारणं विना विनोदं बत तर्कयामहे भवो निरोध स्थितिरप्य विद्या कथा यतस्तय्य भयाश्रयात्मनि। तो आप अजन्मा है। यदि आपके जन्म के कारण के संबंध में हम कोई तर्क न करें तो यही कह सकते हैं कि यह आपको लीला विनोद है। ऐसे कहने को कारण यह है कि आप तो द्वैत के लेशों रहित सर्वथा अधिष्ठान स्वरूप हैं और या जगत की उत्पत्ति अस्थिति तथा प्रलय अज्ञान के द्वारा आप में आरोपित है। मत्स्यास कच्छप नृसिंह वराह हंस राजन्य विप्र विबुधेश कृतावतारः तम पाशिनस्त्रिभुवनं यथा धुनेश भारम भू हरियजु तम वंदनते। आपने मत्स्य अवतार, अश्व अवतार, कच्छप, नृसिंह, वराह, हंस, क्षत्रिय में, ब्राह्मण में तथा देवता में आपने अवतार धारण किए और यह संसार की और हम लोगों की रक्षा सदैव की। अब यह समय पर हमारी यही प्रार्थना है कि पृथ्वी का भार आप उतार दें। दृष्टाम्बते कुक्षिगतः परः पुमा नंसेन साक्षात् भगवान भवाय नः मा भूत भयम भोजपतेर मुमूर्षोर गोप्ता यदूनाम भरता तवात्वजा। अब सवरे देवता मिलके श्री देवकी जी के निकट गए हैं।
उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि अम्ब, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में जो आए हैं ये साक्षात परम पुरुष परमात्मा है, संसार की रक्षा करने को आए हैं। तो माँ भूत भयम, आपको कंस से कई प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। ये कंस ये तो स्वयं अब मरेगा, और ये यदुवंश में रहेंगे और समस्त यदुवंश का पालन पोषण करेंगे। श्री शुकवाच, श्री सुखदेव जी बोले, स्त्रिष्टूय पुरुषम यद्रूप मंडलम यथा ब्रह्मे शानो पुरोधाय देवा पत्र दिगम। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, ब्रह्मा देवता ने या प्रकार भगवान की स्तुति करी, उनको स्वरूप ये है या प्रकार निश्चित रूप से कहो नहीं जा सके। सब अपनी अपनी मति के अनुसार या को निरूपण करे हैं। या के पश्चात ब्रह्मा और शंकर जी को आगे करके सौरे देवता स्वर्ग को लौट गए। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमश्याम संहितायां दशमस्कंधे पूर्वार्धे गर्भगत विष्णु ब्रह्मादि कटस्थ नाम द्वितीयोऽध्यायः।